राहुल भैया लाइक कर रही ओए हर जो किनारा से सबसे कहा जाता भाई एक बार मुझबानी कहा तो भैया लगता है कहता है बंद कर बोल ना वही तो भाई जो जनता कहीं करवा विचार में सोचता नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। मैं सब मौजूद हूं सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम सभा जोधपुर के सुकई टोला में, और मैं आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा आज। ये जो जगह जहां पे मैं खड़ा हूं ये गोरखपुर से ज़्यादा 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, जो मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रशासन को मैंने चुस्त दुरुस्त कर दिया है, कहीं पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन उनके बगल में कहानी ये है कि यहाँ पे नकली दारू बना के बेचा जाता है, बनता कहीं और है और ला के खुलेआम ग्राम सभाओं में बेचा जाता है। यहाँ के प्रधान कई बार थानाध्यक्ष से शिकायत भी किए, लिखित भी दिए, लोगों का साइन करवा के भी दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसके बाद भी हम प्रशासन को क्या समझें? मुख्यमंत्री जी आपके बातों को हम क्या समझें? हवा हवाई है या फिर ज़मीनी हकीकत भी कुछ है? प्रधान जी साइन करवा के भी दिए, जो यहाँ पे ला के बेचते हैं उनसे हाथ जोड़ के भी इन्होंने माफ़ी मांगी कि आप मत बेचिए। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी एकत्र हैं। थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन से आप दिखाइए। इतनी परेशान, इतनी त्रस्त हैं लोग कि अब क्या बताएं कि इन लोगों का कहना है कि अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग थाने को फूंक देंगे, और होना भी चाहिए। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जवाब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी है। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। प्रधान जी पूरी विवरण थोड़ा सा आप बताइए हमें परिचय से। हम ग्राम सभा जोधपुर सरदार नगर गोरखपुर का प्रधान हूँ। मेरा नाम प्रभुनाथ राजभर है, और हमारे ग्राम सभा में काफ़ी दिनों से हमें अभी तक होश नहीं है कितने दिन से दारू बन रहा है, बिक रहा है। हमारे ग्राम सभा में एक सुकई मोहल्ला है, धोबी टोला है, जो भगवा पार्क के बगल में है, और इतना दावेदारी के साथ सब दारू बेच रहे हैं। मना करने पर सीधे कहते हैं लोग मैं छेड़खानी में इसमें उसमें फंसा दूंगा और इसमें हाथ मत डालिए। और हम महिला, हमारे ग्राम सभा की जो महिला हैं, इन लोगों के पति कमा करके आते हैं और आधा पैसा पी जाते हैं। पीने के बाद नहीं कहीं काम चलता है तो घर के राशन सब ले जा करके बेच देते हैं, दे देते हैं। सब्जियां सब ले जाकर दे करके दारू पी लेते हैं। प्रधान जी ये जो दारू की बात आप करें, दारू कहाँ से आता है और कौन बेचता है? यहाँ पर एक ढोलाहा टोला है, बहुत पैमाने बिकता है। ढोलाहा टोला है, एक हमारे यहाँ धोबी टोला में बनता है। और वो लोग कहते हैं कि का वाला कोई बंद नहीं करा पाएगा। हम तो इन लोगों की सिफारिश करके हाथ जोड़ करके पैर नमस्कार करके भैया दारू बंद करिए और कोई धंधा कर दीजिए। उन लोगों की महिलाएं, उन लोग महिला कह रहे हैं कि भाई चलिए हमारे नरेगा में काम करिए। आप लोग का मैं जब कार्ड बना दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, हमारे नरेगा में काम करिए, मजदूरी लीजिए। सब महिला सब नरेगा में काम करती हैं, सब मजदूरी पाती हैं, सब कम से कम बढ़िया पैसा कमा लेती है सब धंधा पानी कर करके। हम लोग जितने पुराना, हम लोग को शाम को प्रधान, हमको शाम को निकलना दुश्वार हो गया है। जाते सब पियकर करके पैसा मांगते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं सब हम लोगों से। इतनी अराजकता है। हम थाने में सीओ साहब से बात किए थे अगले दीपावली के दिन। अच्छा, सीओ साहब से भी क्या कहे? सीओ साहब पूरा प्रधान का बैठक था अगले साल दीपावली के आसपास, पूरा प्रधान का बैठक था। उस बैठक में हम खुद बोले थे कि सीओ साहब से कहे थे कि हमारे ग्राम सभा में ऐसे दिक्कत है दारू संबंधित, और जान जाइए कि हम लोग को निकलना दुश्वार हो गया है। बहु बेटियों को निकलना दुश्वार है। ये महिला जो है हमारी बेचारी, सब जितने गरीब महिला हैं, सब इन लोगों का पति पीते पीते इतना कमजोर, इतना बीमारियाँ, कितने लोग तो पीकर दारू बीमार में मर गए हैं। अभी जल्दी एक नोना था का वाला पीते पीते उसको बीमार हो गया, मर गया। 3-4 लोग, बहुत लोग मर गए दारू पीते पीते बीमार होकर के। जो स्मगलर जो पहुँचाते हैं वो लोग इतना का बोला धमकी देते उल्टा सीधा। ये कौन कौन पहुंचाते हैं, किसी का नाम पता है? अब नाम यहाँ से दूर है उन लोगों का घर, कम से कम 3-4 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर दूर है, सोनभद्र से चौक। एगो तो पुलिस वाले पकड़े थे तो धमकी दे रहा था कि प्रधान जी आप पकड़वाए हैं। तो कहीं भैया हम तो पकड़वाए नहीं, हम तो एप्लीकेशन लिख करके महिलाओं के साथ थाने भिजवाए हैं। हम कैसे पुलिस पकड़े यहाँ पर जो मैं थाने पर कभी आपने रिपोर्ट वगैरह दिया? थाने पर रिपोर्ट अपने पैर पर लिख करके, अपने पैर पर लिख कर दिया।
हम हर एक साल में 1-2 मिनट पीड़न होकर के देते हैं। हम कह दें आपको, इस क्षेत्र में सब जगह दारू बंद है, हमारे सिर्फ ग्राम सभा में ये दारू बिक रहा है, कम से कम 15-20 जगह बिक रहा है। अच्छा, केवल आपकी ग्राम सभा में बिक रहा, 15-20 जगह खुलेआम बिक रहा है? खुलेआम बिक रहा है, उल्टा सीधा सब बात कर रहे हैं, मना कर। अरे आपको कह रहे हैं 2 महिला थी, हमको घेर ली, 2 महिला थी, हमको घेर ली, बोली थी क्या बोला, बहुत दरुइया बेचे दे, कह दे भाव कह देवे, है वाली फलानी कैसे फंसा दे, वैसे फंसा देवे, यहाँ तक धमकी होता। ये कहानी है कि प्रधान जी चाह रहे हैं दारू न बिके यहाँ पे, लेकिन उन लोगों का दबंगई इतनी है कि ये कह रहे हैं कि हम फंसा देंगे, छेड़खानी में फंसा देंगे। ये प्रशासन का हाल है, ये गोरखपुर के बगल के प्रशासन का हाल है, चौरी चौरा थाने का ये हाल है। यहाँ पे महिलाएं भी, उनसे मैं बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री, जवाब आपको देना होगा, क्योंकि ये शहर और ये लोकसभा क्षेत्र आपका है। पूरे प्रदेश में आपने जो प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ किया है, कहीं न कहीं ये निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी उनको जड़ से काटने का, सफाया करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुनिया। क्या हो रहा है आपकी ग्राम सभा? हमरे गांव में ये बात है कि दिन भर मर्द कमाता न, औरत लोग नरेगा में कार करती अली, दिन भर कमाता ना, सांझ क्या को तो पियते बा ना, घरों पैसा ले के अनाज पानी बेच के ले के पियत लो, बोलत मारत लो। क्या कहना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से यह कि हमारे गांव का 76 का दारू एकदम बंद तो बंद। कौन सा थाना पड़ता है आप लोगों का? चौरी चौरा। चौरी चौरा थाना। क्या नाम है अम्मा आपका? कुसुमावती। क्या समस्या है, बताइए। समस्या यही है दारू का। जी जी। दारू पी के मर्द जाके घरे मारा ताना, काटा ताना, नहीं पैसा पावा ताना, अनाज पानी डेहरी खोल के सीधा पानी रहता, ले जाके बेच के पिया ताना, बच्चे पढ़ ही नहीं पावा ताना, बच्चे के भी भविष्य खराब हो जाता। यानी आप लोगों को मारा जाता है दारू हाँ, पी के? और नहीं तो किडनी खराब हो गई बा, फेफड़ा खराब हो गई बा, पीते पीते कच्ची दारू। ओमे यूरिया पड़ता, कार्बाइड पड़ता, नशादर सुई पड़ता, आ दवाई चलता। बे समय बैठक ले बान, हमन वही से परेशान बनी। नरेगा में काम करता समन तो कैसे रोटी मिलता, इतना बेबस हो गई बानी सब। ये बेबसी है कि औरतें यहाँ पे नरेगा में काम कर रही हैं तो 2 वक्त की रोटी चल रही है। मर्दों का हाल है वो हो गया, बिल्कुल अफगानिस्तान तालिबान वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। और प्रशासन कहता कि हम तो बड़ी जोरों शोरों पर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ है? महिलाएं झूठ बोल रही हैं। या मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन में लापरवाही निश्चित आपको करना है। क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर, कि कम से कम हम लोग के घर में यहाँ तक हो गया है, कितने बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, कितना औरत विधवा हो जा रही है, हम लोग को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है यहाँ का। यहाँ थाने पर हम लोग गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमें तो यही लग रहा है कि थाने पर भी मतलब जो भी है सब घूस कमीशन पे चल रहे हैं लोग। थाने पर भी कमीशन खाया जा रहा है? कमीशन पे चल रहे हैं, तभी तो नहीं। हम अगर उन लोग का ड्यूटी है गांव का रक्षा करना, देखना, तो हम लोग को क्यों बोल रहे हैं तुम लोग दारू निकाल के? तो आप लोग कितने दिन चल रहा है? लमसम अभी हम यहाँ नहीं आए थे, उसके पहले से ही चल रहा है। हमको लग रहा है आपको आए कितना दिन हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल? उसके पहले से कहानी चल रही है? बहुत ज्यादा से हमको लग रहा है ऐसा कि मतलब इस गांव में दारू बिक रही है, वो भी कच्ची दारू। कितना लोग का गुर्दा फेफड़ा खराब हो जा रही है। अब मान लीजिए कि हम लोग अगर घर से निकलते तो मुश्किल हो जाता है हम लोग को निकलना घर से। अगर निकल के जरूर उल्टा सीधा कोई ना कोई उल्टा सीधा बकवास बोलते जाते हैं, सब कच्ची बात जरूर बोलेंगी सब। अगर बोले तो उस पर झगड़ा हुआ, मेरे हस्बैंड नहीं ऐसे है तो ऐसे नहीं। अब मान लीजिए हम लोग के हस्बैंड पर भी बात आता है, वो भी पीते हैं लोग कच्ची दारू। कितना कोई मतलब एक घर 2 घर आतर करके पर डे मतलब रोज बिकता है, खुल्ला बेचता है दारू। यानी खुलेआम बिकता है, कोई डर भय नहीं लगता है? नहीं, उन लोग को कोई डर भय नहीं है। बोलने पर कहते लोग इसमें तुम लोग को फंसा देंगे, यहाँ पे वो हल्ला कर देंगे, ऐसी हो वैसी हो। तो फिर हम लोग को क्या करें, जब प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ हम लोग के प्रधान जी मतलब बहुत हम लोग से सहमत है, मतलब हम लोग बहुत उनकी आभारी हैं कि हम लोग के बात से बहुत वो सहमत हैं। और मतलब नहीं, प्रधान जी सहमत रह के क्या करेंगे जब प्रशासन सहमत नहीं होगा? तो नहीं, सब जब सहमत होगा तो हम लोग भी वही करेंगे कि जो हम लोग को करना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग इसके बाद? जब ऐसे नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी थाना पहुंचेंगे। ऐसे जब थाना फूकना पड़ेगा वो भी करेंगे। जब हम लोग के जब मान लीजिए ऐसे मारते हैं लोग, पीटते हैं लोग घर के आदमी, तो उससे अच्छा जब जीव जारी तो कुछ भी करल जाए, के कुछ भी करल जाए, फूक देवा जाए थाना। वो ऐसे जब जरूरत पड़ी तो क्यों क्या करी? ये हृदय विदारक बातें हैं कि लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर नहीं कार्रवाई होती है तो थाना फूक दिया जाएगा। ये प्रशासन की व्यवस्था है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश हमने सुधार दिया है, प्रशासन सुदृढ़ है। अगर सुदृढ़ है तो इस ग्राम सभा में
इस ग्राम सभा में आखिर जोधपुर ग्राम सभा के सुकई टोला की औरतें हैं जो अपनी दर्द बयान कर रही हैं। अगर ऐसे प्रशासन है तो ऐसे प्रशासन को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। कहीं न कहीं आपके छवियों को खराब किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दारू के चलते मार दे, घमंडे मार गए दारू। कौन मारा है आपको? जौन दारू कुल बेचती है। क्या नाम है जो बेचती है दारू? मनिरका उषा ना है। अच्छा, ये लोग दारू बेचती हैं। हाँ, तो आपको क्यों मारी है सब? उहे मारा है उषा। अच्छा, आपका लड़का पीने गया, आप बोलने गए तो मार दिया। हाँ, घर में से राशन पताई लोटा थरिया ले जाके बेच पीता है घर में से। ये कहानी हो गई है। कहा जाता है कि गवर्नमेंट नशा उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, नशा बंद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ तो तालिबान और अफगानिस्तान वाला हाल है। हमें तो पता ही नहीं था। इसके बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सज्ञानता नहीं लेते तो मैं सीधे चौरी चौरा थाना अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि इसके बाद भी अगर बंद नहीं हुआ तो कहानी वही होगी कि ये महिलाएं सड़क पर उतरेंगी और सड़क पर जब विद्रोह होता है, महिलाओं का विद्रोह होता है, तो तांडव बहुत बड़ा होता है। क्या नाम आपका है? इधर आइए। ये सारी महिलाएं हैं, सारे लोग पीड़ित हैं दारू से, कच्ची दारू से। लक्ष्मी नाम है। क्या कहना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी? ये कहना चाहते हैं कि जोधपुर सुखई में बहुत काफ़ी दारू पी रहा है। आ फिर हमार तो आदमी ना रात इतना गाड़ी देते रहना। आज 10 दिन हो गए, सुनी 10 दिन हो गए जाके घर से 12 बजे रातिया के उठ के जाके बोटवा पकड़ के जाता न घींचे। लड़का रहल कहनी बेटा देखबा तू पापा कहाँ गई न, तो कहता कहाँ बा न, आ दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ के बाहरे फेंकलस लड़का। हाँ, तो मान ली अगर बोर्ड निकल गई तो मर्द भी मर गए, बेटा भी मर गए, हम पकड़े जाती, हमहू मर जाती। तो बताइए ये स्थिति बा हमन के जोधपुर में। हाँ, दारू हमन के क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से? हम तो खुद सुन के जो है शोक में कहा था नहीं कि मन के जोधपुर सुकही के दारू बंद करवा दें। एकदम अति से हो गई बाटे। रात भी पी के आके गाड़ी देता न, बताई कितना बर्दाश्त क्यों करी। घर में बहू है 2 3 ठो बेटवा है, बताई अब निक लगी। हाँ, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। ये बात ये अब का करे, जब बहुत इतना टेंशन में हमारा नहीं समझना कि क्या करेंगे। ये रो रही है महिला, और रोएंगी भी क्यों नहीं। जिनका परिवार बिखर रहा है, जिनका पति कहीं बिखर रहा है, बेटा बिखर रहा है, लेकिन प्रशासन गूंगा और बहरा बना हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी के शहर की कहानी है। मैं गोरखपुर से मुश्किल से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, जहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं। और इस समय आज भी आजमगढ़ में उद्घाटन में गए हैं, एयरपोर्ट के उद्घाटन में। उद्घाटन केवल हो रहा है, इन लोगों का दर्द कौन सुनेगा? प्रशासन तो निरंकुश है, कान में तेल डाल के बैठी हुई है, न किसी का सुनना है न जानना है। क्यों थाना अध्यक्ष इतना मतलब कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? अब ये तो थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे। हम बात करेंगे प्रधान जी से थोड़ा सा। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में नशाखोरी अनेक प्रकार की नशा की धंधा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो शराब जो बेच रहे हैं सब, ये सब बंद हो जाए। एक बंद हो जाएगा शराब यहाँ पर हमारे नशा ग्राम सभा में, तो इतिहास बन जाएगा। आज तक ले हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम लोग के पिताजी लड़के क्या पढ़ेंगे सब। शाम को दारू पी कर आते हैं घर पर, लड़के पढ़ने बैठते हैं, पी कर मारते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बात करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं सब। तो लड़के क्या सीखेंगे बताइए। सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा में दारू की है। आप मुख्यमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे ग्राम सभा में कम से कम दारू जो नशा है इसको बंद करा दीजिए। विकास हो या ना हो अलग की बात है। जब लड़के सब पढ़ेंगे, आप कंपटीशन में उतरेंगे, नौकरी पाएंगे, वही विकास सबसे बड़ी विकास है। अब पिताजी पी कर आएंगे, 2 पैसा कमा रहे हैं, लड़के बैठ के शाम को गाली दे रहे हैं, बुलाइए। माता बहने हैं सब उल्टा सीधा। ये जो धंधा दारू पीने वाले दूर दूर से आते हैं सब, रास्ता भर में इतना उल्टा सीधा बोलते जाते हैं सब। बहुत से महिला के अब बहुत से आदमी को सब मार पीट दिए हैं सब। कौन क्या देख रहा है बुलाइए। हाँ, ये प्रधान जी का कहना है, जो ग्राम सभा जोधपुर सुकई टोला से प्रधान हैं, और इन्होंने कई बार थाने पे एप्लीकेशन दिया, थाने पर कोई सुनवाई नहीं। अब सीधे मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, इन महिलाओं का सवाल है जो कहीं न कहीं इतनी पीड़ित हैं कि मैंने सुनाया भी है, दिखाया भी है कि रो रही हैं।
कहीं बच्चा पी रहा है तो कहीं पिता पी रहा है। अगर पैसा नहीं है तो घर का सामान बेच कर लोग पी रहे हैं। ऐसे में भी अगर सरकार ये दावा करती है कि हमने प्रशासन को व्यवस्थित कर दिया है तो बिल्कुल बहुत शर्म करने वाली बात है। और मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संज्ञानता में लेते हुए आपके ऊपर जो ये प्रशासन है जो कहीं ना कहीं आपके छवि को दागदार बना रहा है, ऐसे लोगों को बेदाग कर देना ही बेहतर है, हटा देना ही बेहतर है। क्योंकि आप तो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग नीचे कहीं ना कहीं दूसरी कहानी कर रहे हैं। ये आपके शहर के बगल की कहानी है। बाकी आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। कैमरामैन रवि चौहान के साथ गोरखपुर से अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सब बंद कराओ और से माथे सब के बंद करो और से माथे लो हम चाहते नहीं बंद माथे से बंद करो सब हो सब करो।